किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तोहफे लेने वाला मुजरिम होगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की तफसीलात सामने आ गई। गिरफ्तार मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। चेयरमैन को किसी भी वकील की खदमात हासिल करने, मुकदमे में से किसी फर्द को वादा मुआफ गवाह करार देने का इख्तियार होगा। वादा मुआफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराएगा। कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुआफी मंसूख। केस झूठा साबित होने पर केस दायर करने वाले को 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी के दस्तखत करने पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। नैब के अंदर जो अंधी गिरफ्तारी है ये बड़ा जुल्म है। मैं तो मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ, मुझे इसमें ऐसी शिक नजर नहीं आती कि इमरान खान पे इस्तेमाल होगी। मुझे ये पता है कि भुगतना आखिर में हमें ही पड़ेगा। मैं मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ हूं। अरकान ने नैब कानून में तरामीम आवाम के लिए नहीं अपनी सहूलत के लिए की। ऐसे कानून बाद में हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। तरमीम में ऐसी कोई शिक नजर नहीं आती तो चेयरमैन पीटीआई पर इस्तेमाल हो। असल नैब कानून होता तो चेयरमैन पीटीआई अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवाज़ी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले मासी में कराची के मसाइल पर मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कालेदम करार दी थी। 1 माह बाद हम तैयारा साजिश केस में गिरफ्तार हो गए थे। अगर इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स होती तो हमें कैद या सजाए मौत हो जाती। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की दोनों से 3.5 घंटे तक पूछकर चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में तलब किया था। बुशरा बीबी को एनसीए 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की तहकीकात के लिए बुलाया गया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कालेदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में माली बेहिसाब नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही से तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर जवाब मांग लिया। केस की तफ्तीश में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी ठेकों में बेहिसाबियों का इंकिशाफ हुआ है। परवेज इलाही ने 23 अरब 42 करोड़ से जायद की तरक्याती मंसूबों में घपले किए। बेहिसाबियों में मोनिस इलाही की पर्सनल सेक्रेटरी सुहेल ऐवान भी मुलविस हैं। सुहेल ऐवान ने चौधरी परवेज इलाही के लिए रिश्वत की बैक वसूल की। नैब ने 6 जुलाई को जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार इनामुर रहीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई के दौर में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखकर फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई गई। चेयरमैन पीटीआई कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविलियन के कोर्ट मार्शल सजाओं को गैर आईनी करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई कमर जावेद फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का मुकम्मल हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट भी शामिल। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस कासिफ फायज ईसा की राय से इत्तेफाक करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस सरदार ने लिखा, दरख्वास्त से मुकर्रर होने से पहले दरख्वास्त गुजार और उसके वकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकातें की। मुलाकात के अगले रोज दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह की कार की इजाजत दी जाए तो चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठता है। तवील ज़ेर इल्तवा मुकदमात में क्या दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटाया जाने वाला जस्टिस फायज ईसा का नोट भी हुक्मनामे में शामिल।
IMF से मुआहिदा, पाकिस्तानी करेंसी को फायदा, डॉलर धड़म से नीचे आ गिरा। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 10 रुपए 58 पैसे सस्ता 275 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद तातीलात से पहले डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में 5 रुपए कमी के बाद डॉलर 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 दिनों में डॉलर 10 रुपए की कमी हो चुकी है। सदर फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं सट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 260 से 70 के दरमियान रह सकता है। अगर आप पकड़ने पे आएंगे और जो कि मुश्किल नहीं है तो ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे, ये अदालतें भी खाली हो जाएंगी और बहुत सी और जगह भी खाली हो जाएंगी। पार्लियामान में है, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दूसरों पर टैक्स लगाएं और खुद टैक्स अदा न करें। टैक्स न देने पर अगर पकड़ना शुरू किया तो ऐवान खाली हो जाएंगे। पार्लियामान में बैठे लोग खुद टैक्स नहीं देते तो दूसरों पर लगाने का हक नहीं रखते। अरकान से गार्ड्स की तनख्वाहें और अखराजात का पूछना चाहिए। जब तक अरकान से सवाल नहीं पूछेंगे मामला आगे नहीं जाएगा। शाह खाकान अब्बासी कहते हैं जो टैक्स नहीं देता उसका शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, मसला खुद हल होगा। नादरार रिकॉर्ड में लोगों की इनकम की तफसीलात शामिल की जाएं। सियासी जमातें लोगों को बताएं उनका क्या एजेंडा है, मसाइल का क्या हाल है। इलेक्शन को बासाफ्ता बनाना चाहते हैं तो आज ही सबको बैठना पड़ेगा। नवाज शरीफ पर इल्जामात। लंदन पुलिस ने तस्नीम हैदर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। काउंटी टेररिज्म पुलिस ऑफिसर जुलाई के वक्त में तस्नीम शाह से तफ्तीश करेंगे। सैयद तस्नीम हैदर से 2 दिन इंटरव्यू किए जाएंगे। तस्नीम शाह को मुतरज्जिम भी फराहम किया जाएगा। तस्नीम हैदर ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाया था। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ जद्दा पहुंच गए। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। साबिक वजीर आजम और उनकी बेटी अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ 1-2 रोज में उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जाएंगे। बिजली महंगी तो हो ही रही है लेकिन मिल नहीं रही। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का दोहरा इम्तिहान। कराची वाले बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदी से बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं दिन में बिजली होती है ना रात में लाइट नहीं आती, सिर्फ बिल आता है। घरेलू सारिफीन के साथ कारोबारी हजरात भी परेशान। सनती शहर फैसलाबाद में भी 4 से 8 घंटे लोड शेडिंग, बिजली आने और जाने का कोई वक्त नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। कराची के इलाके शेदेगोट मलीर में हैजे की वबा फूट पड़ी। खातून जाँ भाग, 300 अफराद हॉस्पिटल में दाखिल। DHO का कहना है कि खातून को मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाया गया। आलूदा पानी की वजह से हैजा फैल रहा है। पानी के नमूने हासिल कर लिए, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का मुतादिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के शेयर्स भी फरोख्त होंगे। स्टेट टाइप की भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शेयर्स का कोटा मुख्तस किया जाएगा। इदारों की निजकारी से हुकूमत को अरबों रुपए हासिल होंगे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर नाअहली का फैसला सुनाया। खालिद खुर्शीद के खिलाफ रुकने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर कर रखा था। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की गई। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिलावल साहब आप बिजली पानी नहीं दे रहे और शौक है कि कब्जा करेंगे। हाफिज नईम ने इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मंसूख करके फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खैराज अकीदत। ISPR का कहना है शेर खान शहीद की शानदार कायदा सलाहियत और बहादुरी हमारे लिए मशले रहा है। शहीद ने जान देकर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। कागल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान ने कठिन हालात के बावजूद जुर्रत, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की हिम्मत, जुर्रत, वतन से मोहब्बत और बहादुरी का बरमला एतराफ दुश्मन ने भी किया।